खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। महकमा माल के हरदिल अजीज चौधरी जुल्फकार अली गुराया की नायब तहसीलदार प्रमोशन पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारी नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद के मारूफ जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले और महकमा माल के हरदिल अजीज शख्सियत चौधरी जुल्फकार अली गुराया के नायब तहसीलदार प्रमोशन पर इन्हें हार पहनाकर ढोल की थापों के साथ भंगड़े डालते हुए अहाता तहसील लाया गया। वाज़ेह रहे कि असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद ने जुल्फकार अली गुराया की आला कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें पेशावराना महारत से अपने फराइज सर अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश करते हुए तवक्का जाहिर की है कि वो अपनी साबिका आला कारकर्दगी और पेशावराना महारत से महकमा माल और अवाम की खिदमत करेंगे। साबिक पटवारी चौधरी यूसुफ कंबो के शागिर्द रशीद चौधरी जुल्फकार अली गुराया के बतौर नायब तहसीलदार प्रमोशन पर सिटीजन कौंसिल हरुणाबाद के सदर अल्लाह रखा बाबर, सियासी समाजी शख्सियात चौधरी परवेज अख्तर काहलू, चौधरी आसिफ गुराया, चाचा मोहम्मद अख्तर गुराया, अंजुमन पटवारियां जिला भावनगर के जिले सदर चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार अहमद शहाब, पटवारी महकमा माल के मुतल्लिका एहलकारों ने जुल्फकार गुराया को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ठट्टा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा के नवाही इलाका अली बहार में पानी की किल्लत के खिलाफ दर्जनों काश्तकारों और शहरियों का एहतजाज। हैदराबाद ठट्टा कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। ठट्टा एहतजाज के बाद हैदराबाद ठट्टा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। गाड़ी की लंबी कतारें लग गई। आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ठट्टा महकमा पाशी ने सोना नाली का पानी बंद किया हुआ है, जैसे हमारी काश्त फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि पीने का पानी भी नायाब हो गया है। सख्त एहतजाज के बाद महकमा पाशी के इंजीनियर अदील शाह ने अली बहार के मुकाम पर नहर खुलवाकर जमींदारों का एहतजाज खत्म करवा दिया। महकमा पाशी के इंजीनियर अदील शाह ने अली बहार के मुकाम पर नहर खुलवाकर जमींदारों का एहतजाज खत्म करवा दिया। हक और सच की फतह हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को एक बार फिर सुरखरू कर दिया 190 मिलियन पाउंड केस में। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मोहम्मद यासीन मंडाहर, जमानत मंजूर होना इमरान खान की बेगुनाही की दलील है। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद रजा कोटला सिलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ यूरोप के दौरे पर रवाना होते हुए मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब चौधरी शाहिद रजा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। इस फैसले ने एक बार फिर इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे दिया। साबित हुआ कि दूसरे मुकदमात की तरह ये केस भी सरासर बेबुनियाद और झूठा था, जो सिर्फ इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की खातिर बनाया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाजिया कर दिया कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड से एक पाई का जाती मुफाद नहीं लिया। हमें अदालतों से इंसाफ की कवी उम्मीद है और तवक्का रखते हैं कि जल्द बाकी मुकदमात में भी इमरान खान सुरखरू होंगे। SSP ईस्ट डॉक्टर फरख रजा के अहकामात पर जिला भर की तरह थाना बहादुराबाद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। थाना बहादुराबाद की हदूद में जहां SHO थाना बहादुराबाद इसहाक मुगल ने स्नैप चेकिंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा 19 के नाज़रीन को। बिल्कुल, SSP ईस्ट डॉक्टर फरख रजा के अहकामात पर जिला भर की तरह थाना बहादुराबाद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। यहाँ पर पुलिस से एहलकार स्नैप चेकिंग अपनी जारी रखे हुए हमारे साथ मौजूद है SHO थाना बहादुराबाद इसहाक मुगल साहब। अच्छा सर, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं स्नैप चेकिंग के दौरान जराइम पेशा अफराद को रोकने के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, जराइम पेशा अफराद को रोकने के लिए SSP साहब DIG साहब ईस्ट ने हमें अहकाम दिए हुए। स्नैप चेकिंग से हमें ये होता है कि जो होता है वो मुश्तबा शख्स वगैरह उसको रोकते हैं। हम लोग गाड़ी के पेपर चेक करते हैं। एक तलाश डिवाइस है जो बहुत ज़बरदस्त है, उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। इससे चेक करते हैं, साथ हमारा बंदा खड़ा हुआ है, उस NIC से या उसको बायोमेट्रिक के तरीके से उससे रिकॉर्ड चेक हो जाता है। अगर वो क्रिमिनल होता है तो उसको उसी टाइम हम लोग हवालात करते हैं, थाने में जाके उसकी कानूनी कार्रवाई करते हैं जो भी होगा। बाकी जिसके पास बाइक के पेपर वगैरह नहीं होते उसको हम 54-550 में करते हैं। 550 की कार्रवाई का अदालत में अपना पेपर पेश करे और अपना बाइक ले जाए। थाना बहादुराबाद की हदूद में डेली वेजेस पे कितने घंटे स्नैप चेकिंग का अमल जारी रहता है और कितने एहलकार यहाँ पर स्नैप चेकिंग पर ड्यूटी पर मामूर होते हैं? स्नैप चेकिंग में मैं खुद भी जाता हूँ, मैं खुद बल्कि जाता ही हूँ साथ, क्योंकि तलाश डिवाइस होती है। हमें पॉइंट मिलते हैं एडिशनल आई साहब कराची की तरफ से कि ये पॉइंट है, आपने स्नैप चेकिंग करनी है। वहाँ स्नैप चेकिंग होती है, तकरीबन 5 से 6 घंटे स्नैप चेकिंग होती है हमारी डेली। बाकी पेट्रोलिंग हमारी 24 घंटे चल रही होती है। मैं खुद उनको मॉनिटर करता हूँ, SSP साहब मॉनिटर करते हैं, उनकी विजिलेंस टीम है वो चेक करती है बाकायदा पॉइंट जाके कि किस पॉइंट पे कौन कार्रवाई कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह। बाकी तलाश डिवाइस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देती है कि तलाश डिवाइस से हमें जल्दी पता चल जाता है कि मुलजिम कौन है और शरीफ आदमी कौन है। थाना बहादुराबाद में देखने में भी नज़र आ रहा है कि स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, मगर आपको पता है कि शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है रोज़ाना का मामूल है। तो थाना बहादुराबाद की हदूद में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए और मज़ीद क्या इकदाम आपके हवाले से किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, हमने सीसीटीवी कैमरे इधर बहुत ज़्यादा हैं, CPLC हैं हमारे पास, कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी के। बाकी जिन गलियों में नहीं है उन पे भी हमने उसको बताया उन लोगों को कि भाई आप कैमरे लगाएं, लोग ताउन कर रहे हैं बिल्कुल। बाकी ये स्नैप चेकिंग हमारी होती है, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लोग डर के भाग जाते हैं, दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। और दूसरा ये जो है इस पेट्रोलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इस पर हम कवर कर जाते हैं। पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा मुयसर बनाते हैं इलाके में, ताकि हर गली हर मोहल्ले में पेट्रोलिंग करें, ताकि हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं आए। पुराने स्नैप चेकिंग हमने देखा कि आप बड़ी गाड़ियों को रोक रहे हैं, तो शहरी जब गाड़ी से उतरते हैं तो आपको बुरी नज़रों से भी देख रहे हैं और बुरा भी महसूस कर रहे हैं। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से शहरियों को क्या पैगाम देंगे? नहीं, शहरियों को बिल्कुल ताउन करना चाहिए। ये सारा पढ़ा लिखा एरिया, जेंट्री अच्छी है। यहाँ पे कुछ आ जाते हैं जो शॉटिंग करते हैं कि क्यों रोका, हम यहीं रहते हैं, लेकिन हम इज़्ज़त से बात करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और इज़्ज़त से वो बात करके बाद में शुक्रिया अदा करके जाते हैं कि बहुत शुक्रिया, आपसे ऐसी पुलिस नहीं देखी। ये सारा हमारा जो है DIG साहब ईस्ट और SSP साहब ईस्ट के वो अहकामात हैं जिन पर अमल करते हैं। शहरियों को आराम से हम रोकते हैं, इज़्ज़त से बात करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसी तरह वो हमसे बहुत ताउन करते हैं। बाकी दूसरे शहरियों को भी चाहिए कि अपने एरिया पुलिस से ताउन करें। अगर आपको रोकते हैं, आपकी हिफाजत के लिए पुलिस खड़ी है, इसके लिए आप ताउन करना चाहिए सबको। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना बहादुराबाद इसाक मुगल, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वस्तुल की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज मठाने रोड के करीब ताजिर अब्दुल गफूर डंगराज के दुकान पर तगर बरादरी और डंगराज बरादरी के माबैन लेन देन के मामले में झगड़ा हुआ है, जिसके नतीजे में अब्दुल गफूर डंगराज, शहजाद और मंजूर मक्सी शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको सिविल अस्पताल नौशहर फिरोज लाया गया है। हालात मजीद बिगड़ने पर डॉक्टर ने शहीद बेनजीराबाद रेफर कर दिया। इस मसले के NC पुलिस स्टेशन नौशहर फिरोज दाखिल कर दी है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद जिला के 179 सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स कौंसिल के इंतखाबात का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। CEO एजुकेशन मोहम्मद अनवर जावी हाफिजाबाद जिला भर के 72 बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूलों जबकि 107 एलिमेंट्री बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूलों में स्टूडेंट्स कौंसिलों के लिए अहदेदारों का चुनाव किया जा रहा है। CEO एजुकेशन हाफिजाबाद स्टूडेंट्स कौंसिलों में सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और CR का इंतखाब किया जाएगा। CEO एजुकेशन हाफिजाबाद CEO एजुकेशन मोहम्मद अनवर जावेद ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया और स्टूडेंट्स कौंसिलों के लिए होने वाले इंतखाबात के अमल का जायजा लिया। हाफिजाबाद तलबात को इनकी काबिलियत के बलबूते पर अमली तौर पर आगे आने और तदरीस अमल और अपने तालीमी इदारों के बेहतरी के लिए इक़दामात के लिए अपने उस्ताज़ा से मिलकर काम करना। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुजरांवाला मियां अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी के नवाही इलाके राजा सादुकी से हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक महकमा एजुकेशन गुजरांवाला ने मोरखा 16 मई को स्कूल्स में स्टूडेंट्स कौंसिल इलेक्शन 2024 और 2025 का एहतमाम करवाया। गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा में भी याकूब रजा प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा की ज़ेर निगरानी स्टूडेंट्स कौंसिल इलेक्शन का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा के 4 ग्रुपों ने हिस्सा लिया। तलबा ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पोलिंग के अमल में हिस्सा लिया और अपना अपना वोट कास्ट किया। कराम सुबह ही से इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। इलेक्शन के इख्तिताम पर वोटों की गिनती हुई, जिसके तहत इंतखाबी निशान फूल वाले टाइगर ग्रुप ने 219 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। टाइगर ग्रुप के सदर सैफुल हसन, जनरल सेक्रेटरी सफियान तारिक, फाइनेंस सेक्रेटरी जकवान अफजल और नायब सदर मोहम्मद फाहद मुंतखब हुए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के हेल्थ केयर विजन के तहत पंजाब के दीगर अजला की तरह भावलपुर में भी क्लिनिक ऑन वेल प्रोग्राम आगाज़ कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह मेंबर कन्वीनर वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम और मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक खान और डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने महाजर कॉलोनी में किया। हुकूमत पंजाब के क्लिनिक ऑन वेल्स प्रोग्राम के जरिए शहरी इलाकों की कच्ची आबादियों, अर्बन स्लिम्स एरिया के गरीब आवाम को की दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी और इस मकसद के लिए जिला भावलपुर में हुकूमत पंजाब की तरफ से क्लिनिक ऑन वेल्स प्रोग्राम के तहत 7 गाड़ियां और अद्वियात फराहम कर दी गई हैं। मेंबर कन्वीनर वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम MP डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक और डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि क्लिनिक ऑन वेल्स प्रोग्राम से आमा के लिए हुकूमत पंजाब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अफसरान को हिदायत किया है कि हुकूमत पंजाब के इस सेहत दोस्त प्रोग्राम के समरात अर्बन स्लिम्स के मकीनों को फराहम किए जाएँ। उन्होंने कैंप में आए हुए मरीजों से मुलाकात की और इनसे फराहम करदा तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने मजीद कहा कि कैंप में आए हुए मरीजों का फॉलोअप भी किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH बहावलपुर डॉक्टर खालिद महमूद राय ने बताया कि अर्बन स्लिम्स में अवाम तक तिब्बी सहूलियात तेज़ रफ्तारी से बचाने के लिए अस्पताल नुमा एम्बुलेंस, अल्ट्रासाउंड वाली गाड़ी
खिलाड़ी और 6 टीमें मुख्तस हैं और हर टीम डॉक्टर, डिस्पेंसर, वैक्सीनेटर, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र और न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र पर मुश्तमिल है, जबकि इन टीम्स में लेडी हेल्थ वर्कर्स भी मौजूद हैं जो शहरी इलाकों में कच्ची आबादियों के घरों में जाकर लोगों को क्लिनिक ऑन वेल्थ प्रोग्राम और इसके तहत फ्राहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात के बारे में आगाही दे रही हैं ताकि वो अपने करीबी मुकामात पर कायम कैंपस में आकर तिब्बी सहूलियात हासिल कर सकें। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां शाहिद इकबाल, CEO हेल्थ डॉक्टर तनवीर शाह, बिलाल इलियास और दीगर अफसरान मौजूद थे। पंजाब भर के हाई स्कूल्स में स्टूडेंट्स कौंसिल के इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी। नौजवान तलबा में बाहमी मुकाबला मुंतखब तलबा स्कूल्स की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। वोटिंग के अमल में आगाही और नौजवानों में कायदाना सलाहियतों में निखार आएगा। वज़ीराबाद में गर्ल्स और बॉयज़ के 82 स्कूल्स के तलबा हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तलबा तलबात में कायदाना सलाहियतों को उजागर करने, मुआशरा का मुफीद शहरी बनाने और इदारा जात की बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला के 82 के हाई स्कूल्स में स्टूडेंट्स कौंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं। स्कूल्स में वोटिंग का अमल जारी है। हाई स्कूल्स के तलबा तलबात 4 नशिस्तों जिनमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। तलबा को बैलेट पेपर्स दिए गए हैं। इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं। तलबा पोलिंग बूथ में जाकर अपने नुमाइंदों को वोट कास्ट कर रहे हैं। नताइज के ऐलान दिन 2 बजे किए जाएंगे और मुंतखब होने वाले तलबा इदारा जात की बेहतरी और माशरे के लिए मुफीद शहरी साबित होंगे। उस्ताज़ा का कहना है कि स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबी अमल से नौजवानों में कायदाना सलाहियतें उजागर होंगी, तलबा में निखार आएगा और वोटिंग के अमल से आगाही और एतमाद बहाल होगा। तलबा मुल्क और कौम के लिए मुस्तकबिल में मजीद बेहतर अंदाज में खिदमात अंजाम दे सकेंगे। वज़ीराबाद शहर के 4 बॉयज़ हाई स्कूल जिनमें पब्लिक हाई स्कूल, मिशन हाई स्कूल, MC हाई स्कूल और निज़ामाबाद हाई स्कूल शामिल हैं कि तलबा इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि गर्ल्स हाई स्कूल में MC गर्ल्स, SK गर्ल्स, निज़ामाबाद गर्ल्स और MC मोती बाजार गर्ल्स हाई स्कूल के तालिबात इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही हैं। वोटिंग का अमल जारी है। दिन 2 बजे के करीब मुंतखब होने वाले तलबा का ऐलान हो हतमी नताइज अवेज़ा कर दिए जाएंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में बरामदात को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए 30 अरब रुपए की मज़ीद सरमायाकारी का अहद किया है। कंपनी के चेयरमैन जिन योशिंग और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO उमर सईद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और टायर इंडस्ट्री के लिए हुकूमत की हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ने पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को खुसूसी टायर बरामद करने का नया मनसूबा शुरू करने के लिए मज़ीद 30 अरब रुपए की सरमायाकारी का इरादा भी जाहिर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज ने तमाम महकमों की जानिब से ताउन जारी रखने का वादा किया और मुतल्लिका वज़ारतों को हदायत की कि वो मुल्क में बरामदात के क़यादत में नमो में। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को PTI के बानी इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एक रोज काबिल कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम और इमरान के वकील सरदार लतीफ़ खान कोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने आज इमरान की जमानत 10 लाख रुपए में मुकर्रर की, लेकिन इन्हें जेल से रहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अब भी साइफर और इद्दत के मुकदमात में अपनी सजा काट रहे हैं। तोशाखाना के 2 अलग अलग मुकदमात में इनकी सजाओं को IHC ने मुअत्तल कर दिया था। मंगल को अदालती समाअत में अपने इख्तितामी दलाइल में नैब की स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने अदालत को आगाह किया था कि साबिक वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया का ट्रायल इख्तिताम पजीर होने वाला है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंगल को निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। APP इस्लामाबाद हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम सरकारी इदारों के निजकारी का फैसला किया है। इस बात का इंकशाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़ारतों को हदायत की कि वो ज़रूरी तरीक़ाकार पर अमल करें और इस मकसद के लिए निजकारी कमीशन के साथ ताउन करें। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी पॉलिटिकल डायरेक्टर लेफ्टिनेंट वज़ारत ख़ारजा अमूर ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा मोहम्मद साइरस सजाद काजी से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान लटोया ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी ने आज इस्लामाबाद में मुनाकिदा पाकिस्तान लटोया 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत के 6ठे दौर की शरीक सदारत की। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लटोया 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत का 6ठा दौर आज इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा सफ़ीर शफ़कत अली खान ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की, जबकि डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी पॉलिटिकल डायरेक्टर वज़ारत ख़ारजा अमूर एंड जेस वलमसन ने
लेटविन वफ्द की क़यादत की। दोनों अफ्रीकन ने पाकिस्तान और लटोया के ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज का जायज़ा लिया और तजारत और सरमायाकारी, तवानाई, तालीम और टेक्नोलॉजी और मजदूरों की नकल हरकत में दो तरफा ताउन को वसात देने पर इत्तफाक किया। उन्होंने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों मालियत के जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जावा रोड इस्लामाबाद में वाक़या पंसार दुकान पर छापा मार कार्रवाई। छापे के दौरान बड़ी मिकदार में गैर रजिस्टर्ड और जाली अद्वियात बरामद। छापा मार कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर इस्लामाबाद और ICT ड्रग हकाम भी शामिल। जाली गैर रजिस्टर्ड और ममनू अद्वियात को ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में कब्जे में ले लिया गया। बरामद होने वाले अद्वियात सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह थी। मज़कूरा अद्वियात के ड्रिप हकाम के हवाले कर दिया गया। मुल्ज़मान के खिलाफ इंक्वायरी दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ICT ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की रोशनी में मुल्ज़मान के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने रवा माह के दौरान गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुतअद्दिद छापामार कार्रवाइयाँ की। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। साल से संगीन जुराइम में मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़िम सऊदी अरब से गिरफ्तार। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम अब्दुल मजीद पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुल्ज़िम साल 2016 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना बम्बावाला सियालकोट में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। FIA NCB इंटरपोल ने मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुल्ज़िम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िम को बाद अज़ा पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। FIA NCB इंटरपोल पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान संगीन जुराइम में मतलूब 66 मुल्ज़मान को मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा और करप्शन के मुकदमात में मतलूब थे। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए FIA NCB इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किए थे। कत्ल के मुकदमात में मतलूब 50 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। धोखाधही जालसाजी में मतलूब 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। डकैती के मुकदमात में मतलूब 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। अगवा और करप्शन में मतलूब 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान FIA नैब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर पुलिस को मतलूब थे। UAE से 35, सऊदी अरब से 18 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। ओमान से 5, कुवैत से 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। इटली से 2, जबकि स्पेन, तुर्की, बहरीन और अज़रबैजान से मजमूई तौर पर 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान को एयरपोर्ट पर मुतल्लिका पुलिस हकाम के हवाले किया गया। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर ने NCB इंटरपोल पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। NCB इंटरपोल पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता पूरी दुनिया के साथ राब्ते में है। DG FIA संगीन जुराइम में मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़मान के लिए दुनिया की कोई भी जगह महफूज नहीं है। अहमद इसहाक जहांगीर मुल्ज़मान की मालूमात के हवाले से भी इंटरपोल की काविश काबिल इस्ताइश है। DG FIA न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।